हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित। चैप्टर है तीसरा, दो चर रैखिक समीकरण योग। प्रश्नावली है 3.3 और आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके सामने है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है और विलोपन विधि से ज्ञात करिए। इसका मतलब क्या है, आपको ये प्रश्न जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनसे हमें समीकरण बनानी है और फिर ये बताना यदि उनका अस्तित्व है, यानी उनको हल करना। और हल कौन सी विधि से करना? विलोपन विधि से, यानी कि जिसमें हम जो चर राशि होती है उनको गुणांक बराबर करते हैं, उस विधि से इसको हल करना है। तो करते हैं गाइज। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो करते हैं प्रश्न नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या, किसकी बात हो रही है? भिन्न की। अब भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर होती है। वही यहाँ पर कहा गया कि अंश में तो कितना जोड़ा जा रहा? एक, और हर में से कितना घटाया जा रहा? एक। तो वो भिन्न किसके इक्वल हो जाती है? एक के बराबर हो जाती है, यानी 1/1 हो जाती है। अगली जो कंडीशन है, यदि हर में फिर एक जोड़ दें तो यह केवल अब की बार हर में जोड़ा जा रहा है केवल, और यह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो इसका मतलब हमें भिन्न फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ना तो हमें भिन्न का अंश दिया है, ना भिन्न का हर दिया है, तो ऐसे सवालों में हमें मानना पड़ता है भिन्न का अंश भी मानते हैं और भिन्न का हर भी मानते हैं। तो आइए गाइस करते हैं प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। तो मानेंगे यहाँ पर दोनों ही अलग मान लेंगे। माना भिन्न का अंश वो मान लेते हैं हम x। इसी प्रकार माना भिन्न का हर वो मान लेते हैं हम y। तो भिन्न क्या बनेगी? जो मानी हुई संख्या है इनसे भिन्न क्या बनेगी? भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर, यानी x/y। अब प्रश्न के अनुसार जैसे प्रश्न ने कहा है कि भिन्न के अंश में, देखो पहले जो कंडीशन है, भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो अंश क्या है? x। तो x में क्या जोड़ दूं? एक जोड़ दिया जी। उसके बाद हर में से एक घटा दें, हर क्या है? y में से क्या घटा दें? एक, ठीक है। उसके बाद भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है, यानी भिन्न क्या बन गई? एक। और इसके बटे में क्या कर लेंगे? एक। अब आपको आर पार की गुना करनी है। एक की इससे गुना करूंगा तो क्या आएगा? x जमा 1 बराबर है, अब की बार इधर करूंगा तो y घटा 1 हो जाएगा। चर राशियों को एक तरफ रखना है, x तो यहाँ पर पहले ही है, इसको और इधर लाएंगे तो घटा का y हो जाएगा, बराबर में घटा का 1 है, और ये जमा का इधर जाएगा, घटा का 1 हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं होंगे, कटेंगे नहीं, क्योंकि ये साइन अपोजिट है। यदि साइन दोनों के एक जैसे होते तो कट जाते, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है, 0 बच जाती है। तो देखिए x घटा y बराबर है, घटा घटा क्या हो जाएगी? जमा, तो घटा का 2। इसे आप समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी प्रकार आप लगाएंगे इसमें अगली शर्त है कि भिन्न के हर में एक जोड़ दें। अब की बार केवल हर की बात कही गई है, तो अंश तो आपको वही रखना x, हर में क्या जोड़ देना? 1, y जमा 1। तो ये भिन्न क्या बन जाती है? 1/2 हो जाती है। तो ये भिन्न हो जाती है 1/2। अब आपको आर पार की क्या करनी है? गुना। तो 2 एकम 2x हो जाएगा, इजिकल टू 1 से इससे करेंगे तो y जमा 1 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। चर राशियों को एक तरफ रखना है, तो 2x जमा का इधर आएगा, किसका हो जाएगा? घटा का, बराबर में क्या बचेगा? 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आपके पास एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अब इसका अस्तित्व है या नहीं है वो बात छोड़िए, आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो विलोपन विधि में हमें इसके क्या करने होते हैं? गुणांक बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर नहीं है। यदि आप x के गुणांक बराबर करोगे तो इसके यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर कितना है इसका गुणांक? 1। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या मानते हैं? 1। तो समीकरण 1 को यदि आप x के चर बराबर कर रहे हो तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, तो इसके x के जो गुणांक बराबर हो जाएंगे। यदि आप y के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पर y का गुणांक बराबर है, यहाँ भी इसका गुणांक कितना है? 1। यहाँ भी इसका गुणांक कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, वहाँ पर क्या मानते हैं? 1। तो देखिए करेंगे तो पहली जो समीकरण है x घटा y बराबर है घटा 2, इसके अपोन में ये लिख लेंगे 2x घटा y बराबर है 1। जब दोनों के साइन चेंज एक जैसे हैं तो हमें क्या करने पड़ती है? घटा करने पर।
घटा करने पर। तो घटा करते हैं तो नीचे वाली जो समीकरण होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, जमा घटा में और घटा जमा में हो जाती है। तो देखिए इसके जो साइन हमने बदल दिए हैं, साइन जब इसके बदल दिए हैं तो अब आपको करनी है जमा घटा। तो देखिए ये घटा है और ये जमा, जमा घटा घटा हो जाएगी। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 x बचेगा, वो भी किसका, घटा का, क्यों घटा की संख्या ज़्यादा है। जमा घटा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा, तो जमा घटा का 3, क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा है। घटा से घटा कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, केवल 3। यहाँ से हमें x का मान मिल गया है। अब इस x का मान हम किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3। 3 घटा में क्या हो जाएगा, y बराबर है घटा का 2। तो घटा y बराबर है घटा का 2, तो ये पहले ही है। ये जमा करो, इधर जाकर किसका हो जाएगा, घटा का। तो ये घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। वो किसके बचेंगे, घटा के, क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा है। घटा का y, घटा से घटा कैंसिल, y बराबर क्या बचा, 5। अब हमने ये x और y क्या माने थे, भिन्न के अंश और हर। तो भिन्न लिख देंगे, इसलिए भिन्न, भिन्न क्या बनेगी, x बटे y। x क्या आ गया हमारे पास 3, तो y क्या आ गया, y कितना आ गया 5, तो 3 बटे 5। तो इस प्रकार हमने ये भिन्न बना दी है जो हमें निकालनी थी। तो इस बारे में मैंने प्रश्न नंबर है 2 उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आपको क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे करते हैं हम इसका प्रश्न नंबर 2 और उसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है। पूर्व का मतलब पहले, यानी आप मान लीजिए आज की जो बात है इससे 5 साल पहले, 5 साल जो बीत गए हैं उसकी बात की जा रही है। तो 5 साल इसमें से घटाया जाएगा और जब आगे की बात की जाएगी तो उसमें जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, आपको समझना होगा क्या कहा गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी दोनों की आयु अलग अलग है। फिर कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, जो अगले जो 10 वर्ष आएंगे उस तब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो ऐसे सवालों में हमें किसी की भी आयु नहीं दी गई है, तो ऐसे सवालों में दोनों की आयु माननी पड़ती है। तो माना पड़ेगा, यहाँ पर मान रखना पड़ेगा दोनों की आयु का। तो इसका सेकंड पार्ट, नूरी और सोनू हैं तो दोनों की आयु हम मान लेते हैं। तो माना नूरी की आयु वो मान लेते हैं हम x वर्ष। वर्तमान मान लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हो आप x वर्ष, ये लिख सकते हो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु मान लेते हैं हम y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, जैसे प्रश्न ने कहा है। प्रश्नानुसार कहा गया था 5 वर्ष पूर्व, तो मैं सीधा ही कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी। 5 साल जो बीत गए हैं उनकी बात कही जाए तो जब उसकी उम्र छोटी होगी तो 5 साल कम ही तो होगी, तो इसमें से क्या घटा देंगे 5, तो x घटा 5 हो जाएगा। इसकी भी आयु क्या होगी, 5 ही घटेगा इसमें से भी। अब जो कहा गया था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो मान लीजिए 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु ये बनती है। सोनू की आयु ये बनती थी 5 साल पहले, इसकी क्या गुनी है 3, यानी इसको कैसे गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो इसके आयु के बराबर हो जाती है। तो करेंगे गाइस x घटा 5। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा कि जो उसने शर्त लगाई थी कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु का या की, जहाँ का की आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। इसलिए इसको कैसे गुना किया, 3 से गुना किया। और प्रश्न में कहा भी गया था इसकी सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु का माने का की आ जाते हैं तो गुना करना, तो इसको 3 से गुना किया। 3 एकम 3, अब अंदर गुना करेंगे तो 3 एकम 3 y हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। चर राशियों को एक तरफ रखना है, ये इधर जाएगा तो घटा का हो जाएगा,
बराबर में घटा 15 है ही यहाँ पर, ये इधर जाकर किसका हो जाएगा, जमा का। तो x घटा में 3y बराबर है घटा का जमा, घटा हो जाएगा, क्या बचेगा, घटा का 10। इसको समीकरण नंबर 1 कहना है। अब अगली जो शर्त है वो कही गई है 10 वर्ष पश्चात की। जब पश्चात माने आगे की बात कही गई है, बाद की बात कही गई है, तो 10 साल दोनों में जुड़ जाएगा, सोनू की आयु में भी और नूर की आयु में भी। तो इसकी आयु क्या होगी 10 साल पश्चात, x जमा 10। सोनू की क्या होगी, y जमा 10। अब कहा गया था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी की आयु अभी 10 साल बाद ये बनेगी, सोनू की ये बनेगी, और इस का के की माने गुना, इसको कैसे गुना कर दें, 2 से इसकी दुगनी हो जाएगी। तो करते हैं गाई, x जमा 10 बराबर है 2 एकम 2y जमा में 2 ढाई के 20। तो चर राशि को x तरफ रखना है, x घटा का 2y हो जाएगा बराबर है 20, तो इधर है ही, ये इधर जाएगा घटा का 10 हो जाएगा। x घटा 2y बराबर है, यहाँ पर कितना बचेगा 10। इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए x के गुणांक बराबर हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सीधा करते हैं, x घटा 3y बराबर है घटा 10। इसके नीचे लिख लेते हैं x घटा 2y बराबर है 10। तो देखिए दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं, घटा करने पर, क्योंकि हमने अब की बार गुना तो किया ही नहीं है, दोनों के जो गुणांक है वो कैसे हैं, बराबर, तो इसलिए अब साइन भी एक जैसे हैं, तो क्या करते हैं, घटा, ये जमा किस में हो जाएगी, घटा में, और ये घटा किस में हो जाएगा, जमा में। ये जमा का था, ये किस में हो जाएगा, घटा में। अब इनके चिन्ह ये माने जाएंगे नीचे वाले, तो जमा घटा घटा हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगा, घटा जमा घटा, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा, 1y, किसका बचेगा, घटा का, क्योंकि घटा की संख्या ज़्यादा है, बराबर में घटा घटा क्या हो जाएगी, जमा, वैसे तो जमा होगी 20 हो गया, चिन्ह आएगा घटा का, क्योंकि दोनों ही घटा के हैं, और या घटा की संख्या ज़्यादा होती है तो भी घटा का ही आता है, घटा से घटा कैंसिल हो जाएगी, y बराबर क्या बचेगा 20। y का मान आ गया 20। y का मान आप यहाँ पर रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में इसमें रख देते हैं, आपकी बार रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो x घटा में 2y से गुना हो रहा है, तो y की क्या रख देंगे 20 बराबर है 10। x घटा में 20 दूनी 40 बराबर है 10। x बराबर है 10, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, जमा का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। अब हमने x और y का मान निकाल लिया है। अब हमने ये किन किन की वैल्यू मानी थी वो हमें बताना है। x माना था नूरी की आयु, तो लिख देंगे नूरी की आयु बराबर आप कितनी आ गई है 50 वर्ष। सोनू की आयु हमने क्या माना था, y, तो सोनू की आयु y माना था, y कितना आ गया 20 वर्ष। इस प्रकार हमने क्वेश्चन 2 और उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू भाई।